विघ्न विनाशक गणनाथा, विघ्न विनाशक गणनाथा, विघ्न विनाशक गणनाथा, विघ्न विनाशक गणनाथा, गजानना हे गजवदना, गजानना हे गजवदना, गणनाथा गणनाथा, गणनाथा गणनाथा, प्रणव स्वरूपा गणनाथा, हे प्रणव स्वरूपा गणनाथा, पतिपुरीश्वर गणनाथा, पतिपुरीश्वर गणनाथा, गजानना हे गजवदना, गजानना हे गजवदना, विघ्न विनाशक गणनाथा, गजानना हे गजवदना, गणनाथा गणनाथा, प्रणव स्वरूपा गणनाथा, पतिपुरीश्वर गणनाथा, गजानना हे गजवदना, गजानना हे गजवदना, विघ्न विनाशक गणनाथा। ओम साई राम। नारायण उपनिषद का पाठ करेंगे। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम अथ पुरुषो ह वै नारायण कामयत
प्रजाः सृजेयेति नारायणात् प्राणो जायते मनः सर्वेन्द्रियाणि च खं वायुर्ज्योतिरापः पृथिवी विश्वस्य धारिणी नारायणात् ब्रह्मा जायते नारायणात् रुद्रो जायते नारायणादिन्द्रो जायते नारायणात् प्रजापतयः प्रजायन्ते नारायणात् द्वादशादित्या रुद्रा वसवः सर्वाणि च छन्दागुंसि नारायणादेव समुत्पद्यन्ते नारायणे प्रवर्तन्ते नारायणे प्रलीयन्ते ॐ अथ नित्यो नारायणः ब्रह्मा नारायणः शिवश्च नारायणः शक्रश्च नारायणः द्यावा पृथिव्यौ च नारायणः कालश्च नारायणः दिशश्च नारायणः ऊर्ध्वश्च नारायणः अधश्च नारायणः अन्तर्बहिश्च नारायणः नारायण एवेदगुं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यं निष्कलो निरञ्जनो निर्विकल्पो निराख्यातः शुद्धो देव एको नारायणः न द्वितीयोऽस्ति कश्चित् य एवं वेद स विष्णुरेव भवति स विष्णुरेव भवति ओमित्यग्रे व्याहरेत् नम इति पश्चात् नारायणायेत्युपरिष्टात् ओमित्येकाक्षरं नम इति द्वे अक्षरे नारायणायेति पञ्चाक्षराणि एतत् वै नारायणस्याष्टाक्षरं पदं यो ह वै नारायणस्याष्टाक्षरं पदम् अध्येति अनपब्रुवः सर्वमायुरेति विन्दते प्राजापत्यगुं रायस्पोषं गौपत्यं ततो अमृतत्वमश्नुते ततो अमृतत्वमश्नुत इति य एवं वेद प्रत्यगानन्दं ब्रह्म पुरुषं प्रणवस्वरूपम् अकार उकार मकार इति तानेकधा समभरत् तदेतदोमिति यमुक्त्वा मुच्यते योगी जन्म संसार बन्धनात् ॐ नमो नारायणायेति मन्त्रोपासकः वैकुण्ठभुवनलोकं गमिष्यति तदिदं परं पुण्डरीकं विज्ञानघनं तस्माद्दिदावन्मात्रं ब्रह्मण्यो देवकी पुत्रो ब्रह्मण्यो मधुसूदनो सर्वभूतस्थमेकं नारायणं कारणरूपमकार ब्रह्मोम् एतदथर्वशिरो योधीते प्रातरधीयानो रात्रिकृतं पापं नाशयति सायमधीयानो दिवसकृतं पापं नाशयति माध्यन्दिनम् आदित्याभिमुखो धीयानः पञ्चपातकोपपातकात् प्रमुच्यते सर्ववेदपारायण पुण्यं लभते नारायण सायुज्यमवाप्नोति नारायण सायुज्यमवाप्नोति य एवं वेद इत्युपनिषत् ॐ शान्तिः 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 ॐ यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देवनारायण नमोऽस्तु ते विसर्गबिन्दुमात्राणि पदपादाक्षराणि च न्यूनानि चातिरिक्तानि क्षमस्व साईश्वर
अपराधः सहस्राणि क्रियन्ते अहर्निशं मया दासोऽयमिति मां मत्वा क्षमस्व साईश्वर अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष साईश्वर हरिः ओम तत्सत् श्री साईश्वरार्पणमस्तु। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति। ओम श्री साई राम। भगवान बाबा के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और आप सबको मेरा प्रेम भरा साई राम। हम सत्यम शिवम सुंदरम भाग 7 के अध्याय 9 परम चमत्कार का अध्ययन कर रहे हैं। आइए अभी से आगे पढ़ते हैं। स्वामी अदृश्य हो गए और मैं जग गया। यह पहली बार था जब मैंने स्वामी को देखा था। मैंने सोचा कि मैं उनके बारे में सोच रहा था, शायद इसीलिए वे स्वप्न में प्रकट हुए थे। जो ही मैं पुट्टापर्थी गया, मैं उनके दर्शन के लिए हॉल में पहुंचा। जब हम प्रतीक्षा कर रहे थे, तब मैंने देखा कि मेरे पास बैठा हुआ व्यक्ति स्वामी से संबंधित पुस्तक पढ़ रहा है। मैंने उनसे पूछा, क्या मैं उस पुस्तक को एक बार देख सकता हूं? उन्होंने स्वीकृति दी। जब मैंने एक बारगी पुस्तक को खोला, तो जो पृष्ठ खुला था उसमें बाबा के शब्द बड़े बड़े अक्षरों में इस प्रकार लिखे हुए थे, मैं आपके सपनों में अपनी इच्छा से प्रकट होता हूं। यदि आप यह सोचें कि मैं आपके सपनों में आपके सोचने के कारण आता हूं, तो यह गलत है। इस तरह से उन्हें बाबा के स्वप्न में दिखाई देने से संबंधित सभी संदेहों का निवारण हो गया। वह केवल शुरुआत ही थी। 26 सितंबर 1996 की सुबह को मैं दर्शन के लिए पहली पंक्ति में प्रतीक्षा कर रहा था। स्वामी मेरे नजदीक आए और मेरे बगल में बैठे व्यक्ति के पत्र को हाथ में ले लिया। मैंने भी अपना पत्र उन्हें देने के लिए हाथ बढ़ाया, किंतु उन्होंने संकेत किया, मानो कह रहे हों, देखिए, मेरे पास पहले से ही दोनों हाथों में इतने पत्र हैं, अब आपके पत्र के लिए मेरे पास स्थान नहीं है। अतः मैंने अपना हाथ खींच लिया, लेकिन दूसरे ही क्षण मुझे आश्चर्य में डालते हुए मेरे दाएं बैठे एक व्यक्ति के पास से पत्र लिया। यह बात मुझे उदास कर गई। जो ही मैं हॉल से बाहर आया, मैंने पाया कि मेरी तस्मेदार टोपी में एक मक्खी है। मैं आत्मविश्लेषण करने लगा। मेरी आत्मा पहले से ऊंची आवाज में बोलने लगी। रिश्वत लेने की मेरी बुरी आदत मुझे बुरी तरह धिक्कारने लगी। मैंने तभी निश्चय कर लिया कि भविष्य में मैं कभी भी रिश्वत नहीं लिया करूंगा। मैंने स्वामी से प्रतिज्ञा की, ऐसा कभी नहीं करूंगा। दूसरे दिन भाग्य से मुझे फिर पहली पंक्ति में बैठने का सौभाग्य प्राप्त हो गया। स्वामी बड़े प्यार से मेरे पास आए और पत्र को ले लिया। उन्होंने उनके पैरों को छूने की अनुमति भी प्रदान कर दी। मैं जब हॉल से बाहर आया तो मेरा हृदय
आनंद से परिपूर्ण था। मैंने इस प्रकार के आनंद का कभी अनुभव नहीं किया था। मैंने अपने जीवन में एक महत्वपूर्ण सबक सीखा। किंतु स्वामी इतने से रुक नहीं गए थे। यह नया क्षेत्र कम लाभदायी था, लेकिन मुझे कुछ भी अफसोस नहीं हुआ। यदि मैं पहले का व्यक्ति होता तो मैंने उस ऑर्डर को फाड़कर फेंक दिया होता और मेरे स्थान पर आए नए इंस्पेक्टर के प्रति ईर्ष्या की भावना पैदा कर लेता, जिसने मेरे पैसा बनाने वाले व्यापार को छीन लिया था। लेकिन अब मुझे इस प्रकार की कोई चिंता नहीं थी। जब मैं अपने नए कार्य के अनुसार मार्केट पहुंचा तो व्यापारी ने यथाविध मुझे रिश्वत देने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें बहुत ही आश्चर्य हुआ जब मैंने रिश्वत को ठुकरा दिया था। मैं मन ही मन इतना खुश हुआ कि स्वामी ने मुझ में इतना परिवर्तन लाकर मेरे पापों को धो डाला था। मैंने मांसाहार और शराब को पीना भी छोड़ दिया। मेरे सहयोगी एवं अधिकारी इस परिवर्तन को देखकर विश्वास नहीं कर पाए थे। कईयों ने सोचा कि मैं इस प्रकार ज्यादा दिन नहीं रह सकूंगा। मैं अपनी पुरानी पद्धति पर फिर लौट आऊंगा। उन्हें कई प्रकार के वाद विवाद से मुझे प्रभावित करने की कोशिश भी की। आप कैसे अपनी सीमित आमदनी में अपने परिवार को चला पाएंगे? आपकी एक पुत्री भी है। याद रखिए, आपको उसके लिए बहुत पैसों की जरूरत होगी। क्या आप पागल हो गए हैं? आदि आदि। लेकिन मेरा एक ही उत्तर था, मुझे इसकी चिंता नहीं है। भगवान ही सब कुछ देख लेगा और मेरी जरूरतों को पूरा कर देगा। सभी ने कहा, यह इतना करता नहीं है। अपनी सीमित आमदनी से परिवार का भरण करना उतना आसान नहीं था। हमने अपनी इच्छाओं को कम कर लिया था। हमने अपने परिवार का आकार छोटा रखने का निश्चय कर लिया था। साथ ही अनावश्यक खर्चों को कम करने की सोच ली थी। लेकिन मैंने नए मार्ग का अनुसरण करने की ठान ली थी, जिसने मुझे इतना आनंद और शांति प्रदान की थी। मुझे पूरा विश्वास था कि स्वामी मेरी सहायता करेंगे, और उन्होंने किया भी। कालांतर में मेरी पत्नी ने श्री सत्य साई विद्या विहार में अध्यापिका की नौकरी कर ली। उसे अच्छा वेतन भी मिलता था। इससे हमारी बड़ी समस्याओं का समाधान हो गया था। लेकिन यह कैसे हुआ, यह एक दिलचस्प कहानी है। 1996 तक, हालांकि मैं स्वामी के ईश्वरत्व में विश्वास करने लगा था, किंतु मेरी पत्नी नहीं। सन 1999 के जुलाई के महीने में मेरी पत्नी और पुत्री मैत्रेयी ने भी हमारे साथ पुटापर्ती की यात्रा पहली बार की थी। जिस दिन हम पुटापर्ती पहुंचे, मेरी पत्नी के गले में जिस दिन हम पुटापर्ती पहुंचे उस दिन रात को स्वामी मेरी पत्नी के स्वप्न में गले में सर्प को लपेट कर दिखाई दिए थे। उसके मन में बाबा के प्रति विश्वास रूपी दिया प्रज्वलित हुआ, किंतु अभी भी पूरी तरह से संदेह रहित नहीं हो सकी। पुटापर्ती में हमारे ठहरने के दूसरे दिन मैं 4 बजे दर्शन की कतार में खड़ा होने को चला गया और अपनी पत्नी से
पुत्री मैत्रेयी को साथ लेकर आने को कहा, लेकिन वह सवेरे के दर्शन के समय सो गई। किंतु हमारी पुत्री जग गई थी। वह बाबा के दर्शन ना कर सकने के कारण विवल होकर रोने लगी थी। अतः दूसरे दिन वह 4 बजे जग गई और दर्शन के लिए मेरे साथ हो ली। उस दिन स्वामी के पहुंचने के पहले उसने मुझे बताया कि बाबा उसके स्वप्न में आए और 7 बजे पाद नमस्कार देने की बात कही थी। अतः वह इसी आशा में बैठ गई। ठीक 7 बजे स्वामी हमारे सामने खड़े हो गए थे। हालांकि वह तीसरी पंक्ति में बैठी हुई थी। वह स्वामी के पास चली आई और स्वामी ने उसे अपने चरण छूने दिए। वह मेरी पत्नी के लिए रहस्योद्घाटन था। इससे उसे भगवान में पूरी तरह से विश्वास हो गया। बहुत ही जल्दी मेरी माताजी स्वामी की अनन्य भक्त बन गईं और साईं हमारे पूरे परिवार के लिए प्रेरक और पथ प्रदर्शक बन गए थे। इस बीच मेरे कार्यालय के वातावरण में कई बदलाव हुए थे। हर कार्य को कंप्यूटराइज्ड कर दिया गया था। इस परिवर्तन ने बाबा के एक अनन्य भक्त को एडिशनल कमिश्नर के रूप में हमारे कार्यालय में मेरे विभाग में लाकर वास्तव में एक प्रोजेक्ट का उद्घाटन तत्कालीन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के कर कमलों से हुआ था। उस अवसर पर 5 उच्च अधिकारियों सहित मुझे भी प्रशंसा पत्र को प्रदान किया गया था। मुझे संतोष प्रदान करने वाली बात एक और यह थी कि मेरे इस परिवर्तन से प्रभावित होकर कई अन्य अधिकारियों ने भी उनके द्वारा किए जा रहे, आज लगभग कार्यालय में सभी अधिकारी मेरा अभिवादन साईं राम कहकर करते हैं। मैं किस प्रकार स्वामी को धन्यवाद समर्पित करूं, मुझे सूझ नहीं रहा है, जिन्होंने मेरे जीवन में आश्चर्यजनक बदलाव ला दिया है। भगवान बाबा के बारे में अपने एक होशियार विद्यार्थी सुरेंद्र उपाध्याय से सुना था। श्री सत्य साईं ऑर्गेनाइजेशन में रहते हैं। स्वास्थ्य संबंधी चिकित्सा और आंख की शल्य चिकित्सा तब मुफ्त में मेडिकल कैंपों में करना उपाध्याय की इच्छा थी और वे इसमें कार्य करते थे। इसी बात ने उनके प्रोफेसर के मन में उनके प्रति अपार प्रशंसा भर दी थी। जब आर्नल्ड को पता चला कि बाबा ने ऐसे अस्पतालों का निर्माण किया है जहां मुफ्त में चिकित्सा की जाती है, तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। उनके हृदय में भगवान श्री सत्य साईं बाबा से मिलने की उत्कट इच्छा प्रकट हुई। यह कहने की जरूरत नहीं है कि सन 2000 में जब मोतियाबिंद का इलाज करने के लिए उन्हें प्रसार करने के लिए प्रशिक्षित करना था, पर हाँ, उपाध्याय ने इन प्रोफेसर का आवाहन करने के लिए भगवान की अनुमति ले ली थी। लेकिन इन प्रोफेसर को प्रशांति निलयम में ले आना बहुत ही मुश्किल काम हो गया था।
कारण उनका खर्चीली गणमान्य की तरह की थी। अतः इस यात्रा के लिए भी वे वीआईपी का व्यवहार ही और चाहते थे। प्रोफेसर एनॉट ने उपाध्याय से कहा, जिसमें स्विमिंग पूल भी होटल मैं अस्पताल को प्रतिदिन सवेरे कार चलाकर आ जाया करूंगा, जैसा कि मैं वहां कैम्बरली से लंदन को जाया करता था। उनके प्रोफेसर ने उत्तर दिया। उपाध्याय घबरा उठे और भगवान से प्रार्थना की, स्वामी, मैं इस सज्जन को प्रशांति निलयम ला रहा हूं, किंतु मुझे यह मालूम नहीं है कि यह आपके अनुशासन में बंद कर रहेंगे या नहीं। कृपया इस ट्रिप को कैंसिल कर दीजिए। लेकिन जिस चमत्कारी ढंग से उनके और उनके पत्नी के लिए वीजा और यात्रा का प्रबंध आखिरी क्षण में हुआ, उससे पता चलता है कि उनका यहाँ आना ही बाबा की इच्छा थी। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि उपाध्याय के प्रयत्न समाप्त हो गए थे। उन्होंने देखा कि अर्नाल्ड अपने साथ कुछ कीमती शराब की बोतलें भी लिए हुए हैं, और उपाध्याय ने प्रोफेसर से पूछा, अतः हम अपने साथ आश्रम में शराब का सेवन नहीं कर सकते हैं। आप क्या बातें कर रहे हैं? जब मैं बिशप के साथ था तब उन्होंने मेरे साथ शराब पी थी, अर्नॉल्ट ने तर्क दिया। 5 नवंबर को जब वे प्रशांति निलयम गुरुवार के दिन पहुंचे, तब उपाध्याय को निश्चित रूप से पता नहीं था कि प्रोफेसर और उनकी पत्नी का निवास कहाँ होगा, और उन्हें यह भी पता नहीं था कि सामान के साथ 4:15 को जैसे ही वे टैक्सी से उतरे, तब
उपाध्याय को बीच में ही टोक दिया, आप शांत रहिए। इसके बाद उन्होंने रूसी लड़के की ओर अपना ध्यान केंद्रित किया और एक अंगूठी की सृष्टि की जिस पर ओम खुदा हुआ था। सभी ने सोचा कि स्वामी उस अंगूठी को उसे प्रदान करेंगे, लेकिन उसे आर्नल्ड की ओर फेंक कर उन्होंने पूछा, इस पर क्या खुदा है? आर्नल्ड ने ध्यानपूर्वक उन शब्दों को देखा और ना समझ पाने के कारण उन्होंने कहा, सर, मुझे ठीक ठीक मालूम नहीं है कि इस पर क्या लिखा हुआ है, लेकिन सर, यह कोई पवित्र प्रतीक सा लगता है। मैं इसे पहचानता हूं क्योंकि डॉक्टर उपाध्याय लिखने से पहले पृष्ठ पर ऊपर यह लिखा करते हैं। बाबा ने समझाया, पश्चिम में आप लोग कहते हैं कि विश्व का आरंभ एक बड़ी ध्वनि से हुआ था। यह वही अनादि ध्वनि का चिन्ह है जिससे विश्व का आरंभ हुआ है। यह ओम है। आइए मेरे साथ इसका उच्चारण कीजिए। फिर ओम का उच्चारण किया, ठीक उसी तरह जिस तरह से अध्यापक बच्चों को सिखाने के लिए उच्चारण करता है। जो ही प्रोफेसर ने ओम कहना शुरू किया, उनके फैले हुए पैर मुड़ गए। उनकी हथेलियां अभिवादन करने की मुद्रा में जुड़ गई। तब उन्होंने कहा, हाँ स्वामी। उपाध्याय को अपने प्रोफेसर में एकाएक आए इस परिवर्तन से आश्चर्य हुआ। स्वामी ने आर्नोल्ड से उस अंगूठी को वापस ले लिया और फिर उस रूसी लड़के की ओर देखते हुए कहा, तुम्हें क्या चाहिए? उसने उत्तर दिया, स्वामी, उस अंगूठी पर आपका चित्र देखना चाहता हूं। दो उंगलियों के बीच उस अंगूठी को रखकर फूंक मारी। जैसा कि हर किसी ने देखा कि खुदे हुए ओम की जगह एक सुंदर चित्र बना हुआ था। प्रोफेसर ने अवाक हो उस चमत्कार को देखा। बाबा ने उस अंगूठी को उस लड़के की मध्य उंगली में पहनाया और दल से बोलना शुरू किया। उन्होंने आर्नोल्ड और उपाध्याय से दूसरे दिन से शल्य चिकित्सा आरंभ करने को कहा और शल्य चिकित्सकों को प्रशिक्षित करने को कहा। इंटरव्यू की समाप्ति पर सभी कमरे से बाहर चले गए, किंतु उपाध्याय वहीं रह गए और बाबा से पूछा, स्वामी है नहीं है, वे आश्रम में रहेंगे। स्वामी ने उत्तर दिया, स्वामी, उनके साथ जो शराब की बोतलें हैं उनका क्या करेंगे? उन्हें बाहर छोड़ दीजिए, बाबा ने कहा और कहना जारी रखा, कल सवेरे उनके साथ आइए, मैं आपके साथ बात करूंगा। उपाध्याय असमंजस की स्थिति में कमरे से बाहर आए। अर्नोल्ड ने बेंगलोर से पुटापर्ती को कार से आने जाने पर जोर दिया और उन्हें आश्रम के बाहर वातानुकूलित कमरे में रहने का प्रबंध करने को कहा, जिससे उन्हें शराब पीने की स्वतंत्रता हो। जब वे टैक्सी से
गणेश के मंदिर के पास आए तब आर्नोल्ड ने उनसे कहा, क्या आप कुछ जानते हैं? कहीं और ठहरना मेरे लिए मूर्खता। आश्चर्यचकित पर घबराए हुए उपाध्याय ने उनसे पूछा, आप शराब की बोतलों का क्या करेंगे? प्रोफेसर ने बेफिक्री से कहा, टैक्सी ड्राइवर को ले जाने को कहिए। केवल हमारे सामान को उतारिए, बाकी सब कुछ बाहर ही रहने दीजिए। स्वामी के साथ 15 दिन रहने के बाद आर्नोल्ड पूरी तरह से बदले हुए व्यक्ति बन गए थे। उपाध्याय ने अपने कि मैं हर चीज को संभाल लूंगा, पर उन्हें पूरा विश्वास नहीं था। दूसरे दिन सवेरे जब वे स्वामी के कमरे के दरवाजे के बाहर बैठे थे, तब आर्नोल्ड ने उपाध्याय से पूछा, क्या मेरी पत्नी को भी स्वामी को देखने का अवसर प्राप्त होगा? यह तो वे ही बतला सकते हैं, लेकिन स्वामी ने कहा था कि वे मुझसे भेंट करेंगे। उपाध्याय ने हंसते हुए उत्तर दिया, जब स्वामी कहते हैं कि वे केवल आपसे भेंट करेंगे, तो यह दूसरा दिन हो सकता है, अगला साल हो सकता है, यहाँ तक कि दूसरा जीवन भी हो सकता है। आप उतना अधिक निश्चित पूर्वक नहीं रहिए। वे आपसे मिल सकते हैं या नहीं भी मिल सकते हैं। आर्नल्ड ने पूरे विश्वास से कहा, जब सवेरे मैं जगा था तो बहुत ध्यान से मैंने प्रार्थना की थी और स्वामी से यह कहते हुए सुना था, हाँ दोनों को। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है, उपाध्याय ने कहा। कुछ समय बाद स्वामी बाहर आए और उनके द्वारा चुने हुए लोगों के साथ इन दोनों को भी कमरे में आने को कहा। जो ही वो बैठने लगे, उन्होंने आर्नल्ड से कहा, हाँ और हाँ, अपनी पत्नी को भी लेकर आइए। यह उनकी पत्नी परोनिका के लिए स्वामी के कमरे में प्रवेश करने का पहला मौका था। उन्हें यहाँ के नियम निबंध के बारे में पता नहीं था। वे आईं और अपने पति और उपाध्याय के मध्य जाकर बैठ गईं। स्वामी लगभग अपनी कुर्सी से उठ गए और कहा, देखिए, यह एक आश्रम है, लंदन नहीं है। आदमियों के साथ मत बैठिए। वे जाकर स्त्रियों में बैठ गई। वहां स्थित दल में आए लोगों के साथ बात करने के पश्चात वे वेरोनिका के और घूमे और बोले, आपको क्या चाहिए? उपाध्याय व्याकुल हो उठे, ना जाने वे क्या मांग बैठेंगी। उनको अत्यंत चकित करते हुए उन्होंने कहा, स्वामी, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे तो आपको देखकर अत्यंत आनंद का अनुभव हो रहा है। मैं केवल आपकी अनुकंपा प्राप्त करने की प्रार्थना करती हूँ। स्वामी ने उनके लिए एक पेंडेंट और अपने चित्र की सृष्टि की। उन्होंने प्रोफेसर के लिए एक अंगूठी की भी सृष्टि की और आर्नल्ड से बोले, यहाँ से सीधे ऑपरेशन थिएटर जाने के लिए तैयार रहिए। जो ही सभी बाहर निकल गए, उन्होंने उपाध्याय को रोक लिया और पूछा, आप बताइए, आपकी क्या समस्या है? उपाध्याय ने उत्तर दिया, कोई समस्या नहीं है, मैं आप पर ही सब कुछ छोड़ देता हूँ। तब उन्होंने काफी देर तक नई मशीन के बारे में बात की और आदेश दिया, इस बात के लिए तैयार रहिए कि मुझे हर चीज की रिपोर्ट मिलेगी जो कुछ शाम को होगा। आप जाने से पहले सर्जनों को स्वतंत्रता पूर्वक सर्जरी करने के लिए प्रशिक्षित कीजिए। उन्हें अपने आप मशीनों का प्रयोग करना आना चाहिए। उन्हें उनका प्रयोग कुशलता पूर्वक करना आना चाहिए, जैसा कि आप दोनों करते हैं।
जब स्वामी बाहर आए, उन्होंने देखा कि व्हील चेयर पर एक वृद्धा बैठी हुई है। उन्हें देखकर उन्होंने पूछा, आप अंदर क्यों नहीं आई? तब उन्होंने कहा, स्वामी, आपने दरवाजा बंद कर दिया था और मुझे उठाकर वहां से ले जाने वाला कोई नहीं था। उनकी ओर दयाद्र होकर देखते हुए उन्होंने कहा, आप व्हीलचेयर पर क्यों हैं? स्वामी, मैं चल नहीं सकती हूँ, उस महिला ने कहा। किसने कहा कि आप नहीं चल सकती हैं? बाबा ने कहा और बड़े प्रेम से अपने हाथ को बढ़ाया, यह कहते हुए, मेरे हाथ को पकड़कर खड़ी हो जाइए। ज्यों ही वे खड़ी हुई, उन्होंने व्हील चेयर को धकेल दिया और दृढ़तापूर्वक कहा, अब आप चल सकती हैं। उन्होंने डरते डरते कुछ कदम बढ़ाए, फिर चलने लगी। आर्नल्ड, जो इस शानदार अद्भुत अनुकंपा को देख रहे थे, उठ खड़े हुए और भगवान से कहा, स्वामी, यदि आप ऑपरेशन थिएटर आए तो अच्छा होगा। उन्होंने उत्तर दिया, क्यों नहीं, बिल्कुल आऊंगा। जब आर्नल्ड सर्जरी कर रहे थे, तब भगवान वहां आ पहुंचे। प्रोफेसर अत्यधिक आनंदित हुए और उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। उन्हें पिघला देने वाली बात यह थी कि स्वामी ने चिकित्सा के लिए गरीब लोगों को चुना था। बाद में उन्होंने उपाध्याय से कहा, मैंने संसार के धनी और प्रभावशाली लोगों का ऑपरेशन किया था, लेकिन मुझे कभी भी इस प्रकार की तृप्ति नहीं हुई थी। आज गरीब से गरीब लोगों का, जिनके पास पहनने को साफ और पूरे कपड़े भी नहीं हैं, उनका ऑपरेशन करते हुए मुझे लगा कि मैंने भगवान को कुछ समर्पित किया है। मुझे पूर्ण आनंद की प्राप्ति हुई है। वे प्रशांति निलयम में सर्जरी करते हुए और डॉक्टरों को प्रशिक्षण देते हुए 4 दिन तक रहे। यहाँ तक कि उनके लंदन के एक भूतपूर्व रोगी, जो मैसूर शाही परिवार का सदस्य भी था, उनके द्वारा मैसूर के महल को दिखाने का निमंत्रण पाकर भी उसे रद्द कर वे प्रशांति निलयम में रह गए थे। जब भी वे मंदिर में साईं बाबा को देखने जाते, अपना बढ़िया सूट पहनते थे। जब उपाध्याय ने पूछा, जब यहाँ पर इतनी अधिक गर्मी है तो आप मंदिर सूट पहनकर क्यों जाते हैं? आप हल्के फुल्के कपड़े पहन सकते हैं ना? तब उन्होंने जवाब दिया, यदि मैं रानी या पोप या अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलने जाता हूं तो अपने सर्वोत्तम सूट में ही जाऊंगा। यहाँ मैं भगवान से मिलने जा रहा हूँ, अतः यहाँ कोई प्रश्न ही नहीं उठता कि इससे मुझे आराम मिल रहा है या नहीं। अंततः जब प्रोफेसर ने अपने सिर को बाबा के चरणों में नवाया और जाने की छुट्टी मांगी, तब भगवान ने कहा, यह आपका घर है, आप यहाँ कभी भी आ सकते हैं। और डॉक्टर आर्नल्ड इसी संदेश को अपने साथ लेकर लौट गए कि मिशन के लिए काम करेंगे। साईं राम, साईं राम, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? साईं राम आंटी, साईं राम, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ जी, हाँ जी। साईं राम, अब हम इसको कर लेते हैं। भगवान के चरणों में मैं कह रही हूँ थोड़ा और पढ़ लेने दीजिए, अब 10 मिनट तक हो जाएगा। अच्छा, फिर तो हाँ। अच्छा, चलो ठीक है, साईं राम। हाँ, हाँ, सुमन थोड़ा सा और पढ़ लो, 6:50 तक पढ़ लो। ठीक है जी।
जीवित रहने के लिए एक संदेश को याद रखेंगे। मिस्टर जेरेमी हाफर यूएसए में स्थित सत्य साई ऑर्गेनाइजेशन के एक सक्रिय सदस्य हैं। लगभग 15 सालों से क्षेत्रीय एवं केंद्रीय स्तर पर ओहदों पर आसीन हैं। उन्होंने एजुकेशन पर मास्टर डिग्री डेनवर यूनिवर्सिटी से किया है। वे निम्न आमदनी वाले समूह के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करने के लिए अध्यापक के रूप में काम करते हैं। उन्हें शैक्षिक सुधार में अत्यधिक गहरा विश्वास है और पब्लिक स्कूलों के पाठ्यक्रम में मानवीय मूल्यों को भी जोड़ दिया है। वे एक चकित कर देने वाली कहानी कहते हैं कि किस प्रकार वे एक कैदी से साईं के संदेशवाहक बने। जब मैंने साईं बाबा के बारे में सुना था तब मेरी उम्र 20 साल से कम थी। मैं अमेरिकन युवा की तरह रहा करता था। मेरे माता पिता बहुत अच्छे थे। मैं बुरी संगत में पड़ गया और शराब पीने लगा और ड्रग्स का आदी बन गया। जो मुझे साईं बाबा से संबंधित कुछ पुस्तकों को पढ़ने का मौका मिला, मेरा आकर्षण उनके प्रति बुद्धि या ज्ञान संबंधी उत्सुकता से बढ़कर आध्यात्मिक जिज्ञासा मेरे अंदर उत्पन्न हो गई थी। मुझे उनके चमत्कार की कहानियों को पढ़कर बड़ा अच्छा लगा, लेकिन उनके उपदेशों को मैंने अपने जीवन में प्रयोग नहीं किया और लक्ष्यहीन होकर जीवन यापन करने लगा। मेरे माता पिता की दृष्टि में मेरे अस्थिर जीवन में साईं बाबा एक और प्रश्न करने योग्य व्यक्ति हैं। बस करो साईं राम। ये बस ये पहला यहाँ ठीक है। फिर ठीक है जी। साईं राम। जनक जी अब आप कीजिए इसका व्याख्या। ओम श्री साई राम। भगवान बाबा के पावन चरणों में मेरा कोटि से प्रणाम और आप सबके निर्देशित भगवान को मेरी प्रेम भरी साई राम। आज कितना सुंदर क्षण है कि हम बाबा के द्वारा बताए गए, खुद ही बताए गए कि ये जो चमत्कार है, विजिटिंग कार्ड है, ये क्या है। तो जिज्ञासा रहती है सभी के मन में। तो भगवान ने खुद ही हमें ये रास्ता दिखाया कि हम भगवान के ही चरित्र को पढ़ करके और भगवान के द्वारा बताए गए जो एक्सप्लेनेशन है, जो तथ्य है, सत्य पर आधारित, क्योंकि भगवान ने ही ये सृष्टि बनाई है और उन्होंने ही हमें इसको व्याख्या करने का, सुनने का मौका दिया है। तो ये चमत्कार, परम चमत्कार, चमत्कार भगवान कहते हैं उनके लिए नहीं है जो विश्वास करते हैं। ये तो जो नहीं विश्वास करते, चमत्कार तो उनके लिए है। ऐसा थॉमस एक्विनास ने कहा था। आज क्या है कि भगवान श्री सत्य साई बाबा को सब एक मिरेकल वाला, चमत्कार करने वाले भगवान के रूप में जानते हैं। जो लोग भगवान से प्रेम और ज्ञान से खींचे चले आए हैं वे उनके फॉलोअर्स हैं, ये तो हम जानते हैं। लेकिन कुछ लोगों को भगवान ने चमत्कारों के द्वारा अपनी ओर आकर्षित किया। कैसे कहते हैं कि भगवान कहते हैं कि जो चमत्कार है, पहले भगवान उनको चमत्कार करके अपनी पहली कार में बिठाते हैं। 4 कारें हैं भगवान की और पहली कार क्या है, चमत्कार। तो उसमें बिठाते हैं। फिर उसके पश्चात क्या करते हैं कि, और ये चमत्कार कब होते हैं, प्रेम की उपस्थिति से ही ये चमत्कार होते हैं, ऐसा रॉबर्ट शूलर ने कहा है। जो लोग चमत्कार के पीछे प्रेम देखते हैं और प्रेम देखने में समर्थ होते हैं, वो तो फॉलोअर हो जाते हैं। जो असमर्थ होते हैं वे स्वामी के कभी भी फॉलोअर नहीं बन सकते, उनको उसके पीछे का प्रेम नजर नहीं आता।
वो उनको सिर्फ एक चमत्कारी बाबा के रूप में जानते हैं। तो ये जब मानव के जो भगवान कहते हैं कि ये जो चमत्कार है ये चकित हैरान कर देने वाले हैं, जिनके वास्तविक अर्थ में चमत्कार है। ये क्या है? ये पहली कार है। फिर जब उनका वो उस कार में बैठते हैं, उस चमत्कार से प्रभावित होकर के फिर उनका हृदय परिवर्तन जब होता है, क्योंकि जब अवतार आता है तो चमत्कार तो स्वाभाविक है, स्वाभाविक गुण है अवतार का। तो जब वो उस अवतार जब चमत्कार करते हैं तो ये इसलिए नहीं करते कि वो किसी को किसी दुष्ट प्रवृत्ति के कारण करते हैं या विनाश करने के लिए, ऐसा नहीं है। वो प्रेम के कारण जो ये चमत्कार करते हैं और हृदय परिवर्तन करते हैं, तो ये होता है दूसरी कार संस्कार। उनके हृदय परिवर्तन हो करके उनके प्रेम और करुणा जब भरती है तो ये हुआ दूसरी कार, जो कि संस्कार के रूप में है। और तीसरी ये है कि यही प्रक्रिया जो है क्या है, भगवान कहते हैं ये संस्कार है, जो हृदय परिवर्तन होता है ये संस्कार है। फिर जब भगवान उसको समाज के लिए, इसको क्या उद्देश्य क्या है भगवान का, उसको संस्कृत करने का, संस्कार देने का क्या उद्देश्य है? उनका उद्देश्य है कि वो मनुष्य को समाज के लिए एक यूजफुल व्यक्ति बनाए, उपयोगी, समाज के लिए एक उपयोगी व्यक्ति बनाए, और उसका जो अहम है उसका नाश करे, और हृदय में इस बात को स्थिर करे कि सभी जीव एक ही भगवान के द्वारा बनाए गए हैं। ये चीज दिखाने के लिए भगवान उनको दूसरी कार, संस्कार रूपी कार में बिठाते हैं। फिर वो जो मनुष्य है बड़ा ही पोलाइट हो जाता है और जरूरतमंदों की हेल्प करता है। और ये तीसरी कार है परोपकार। जब हृदय पवित्र हो जाता है, जब दूसरों के दुख से उसका हृदय द्रवित होता है, तो ये है तीसरी कार परोपकार, जो कि हमेशा डिवोशन से की जाती है। जो परोपकार की अवस्था जो आती है वो डिवोशन से की जाती है और कोई स्वार्थ नहीं होता उसमें। तो मनुष्य को इस बात का अनुभव कराती है जो कि उसे भगवान की, कि भगवान सभी में है। तो यही साक्षात्कार है, ये भगवान तक जाने की चौथी कार है। तो ये चार कारें जो है भगवान ने कहा, ये जो चमत्कार से शुरू हुई और भगवान के साक्षात्कार तक जा करके मिलती है और ये मनुष्य को मिलाती है भगवान से, यही चार प्रक्रियाएं जो है मनुष्य के जीवन में होती हैं। और इसका ये ईश्वरीय, यही जो चमत्कार है, यही जो मानव में परिवर्तन लाने की जो लाना जो है, यही इस भगवान के मिशन का जो है बेस है, आधार है। उन्हीं के शब्द में जब व्यक्ति अच्छा होता है तो भगवान कहते हैं परिवार में कोऑर्डिनेशन होता है, समन्वय होता है। और जब परिवार कोऑर्डिनेट होते हैं, उनमें आपस में सामंजस्य रहता है, तो समाज स्थिर रहता है। जब समाज स्थिर रहता है तो राष्ट्र उन्नति करता है, और राष्ट्र उन्नति करते हैं तो सारा संसार ट्रांसफॉर्म हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। ये परिवर्तन एक अकेले से ही आरंभ होता है, जब वो समाज में जा करके कैसे कैसे कार्य करता है। इसके कितने उदाहरण आज हमने पढ़े हैं कि कैसे बाबा ने हजारों लोगों, जो लोग बाबा के मिशन के लिए कार्य कर रहे हैं, और कितने लोगों का हम उदाहरण अपने जीवन में भगवान के कार्य करते हुए देखते हैं, और कितने परिवर्तन होते हैं। और इस तरह से एक उदाहरण भगवान ने श्री विजय जी का दिया, जो मध्य प्रदेश के कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट में थे। कैसे उन्होंने, वो एक अधिकारी हैं और उनका जीवन का उद्देश्य केवल भौतिकता में जीवन को जीना है, शराब पीना, मांस खाना, रिश्वत लेना, ऐसा सारा उनके जीवन में चलता रहा। लेकिन भगवान ने कैसे परिवर्तित किया, उनकी बच्ची के माध्यम से, जो कि इंदौर के, जहाँ पर वो एम्प्लॉय थे, जहाँ पर उनकी पोस्टिंग थी, वहां पर बच्ची का एडमिशन हुआ श्री सत्य साई विहार। ये एक बहुत ही जाना माना स्कूल है अपनी वैल्यूज के लिए। वहां पर प्योरली मेरिट पे होता है एडमिशन, और बहुत अच्छे बच्चे निकलते हैं वहां से। तो रेपुटेड स्कूल है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि उनकी बच्ची स्कूल में पढ़ रही है और भगवान के मिशन में पढ़ रही है? तो जिसके पीछे, किसके माध्यम से, बच्ची के माध्यम से उन्होंने श्री विजय को कैसे कैसे संपर्क में आए भगवान के 1995 में, और कैसे उनका हृदय परिवर्तन हुआ
और कैसे उन्होंने जीवन में ये प्रण ले लिया कि अब वे कभी भी रिश्वत नहीं लेंगे, और कैसे उनकी जरूरतें भगवान ने पूरी करी, और कैसे उनकी पत्नी जब दोबारा गई तो जिसको विश्वास भी नहीं था, उनकी बेटी के माध्यम से उनको स्वप्न दिया कि मैं तुम्हें 7 बजे सुबह पाद नमस्कार दूंगा, और कैसे कैसे परिवर्तित करके उनकी पत्नी को भी सत्य साई विहार स्कूल में एम्प्लॉयमेंट मिली, जिससे कि उनकी जो जरूरतें थी, जैसा वो रहना चाहते थे, और उनकी जरूरतें कैसे अच्छी तरह भगवान ने पूरी की। लेकिन उनके हृदय में इतना परिवर्तन हुआ कि उन्होंने सोचा कि मुझे अपनी जो इच्छाएं हैं, जितनी कम से कम मैं रखूं, और जितनी कम से कम चीजों में मैं गुजारा करूं, और अपना परिवार भी सीमित रखने की कोशिश की उन्होंने। उनको देख करके और भी अधिकारीगण जो थे, जब उन्होंने मना कर दिया पुट्टापर्थी से आके कि मैं कोई रिश्वत नहीं लूंगा, और काफी चेंजेस आए उनके डिपार्टमेंट में, उनकी पोस्ट बदल दी गई ऐसी जगह पर जहां पर इतना ज्यादा रिश्वत नहीं थी, लेकिन उनको कोई भी मलाल नहीं था। अदरवाइज वो लड़ पड़ते अपनी उसके लिए कि मेरे को ऐसी पोस्ट ऐसी जगह पर क्यों तैनात किया गया है। लेकिन भगवान ने उनका इतना जीवन परिवर्तित कर दिया कि वो कैसे संतुष्ट रहने लगे, और कैसे एक उनका जो वहां पर एक ऑफिसर आया जो कि सत्य साई डिवोटी था, तो वो इतना विश्वास करने लगा कि उन्होंने इनको बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स में लिया, और जब सम्मानित किया गया तो 4 बड़े ऑफिसर्स के साथ इंस्पेक्टर श्री विजय का भी नाम था। तो कैसे कैसे भगवान कैसे कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं एक व्यक्ति को, कैसे उसका अहम तोड़ते हैं, और कैसे उसका जीवन परिवर्तित करके उसको समाज के लिए सही में उपयोगी बना देते हैं। तो ऐसे ही आज हमने एक डॉक्टर की के बारे में सुना, जो कि उन्होंने, जैसे पहले इनका श्री विजय का भी बताएं, जैसे ये वहां पुट्टापर्थी में बैठे थे तो इनको ट्रेन में जाते समय स्वप्न आया था, तो उनका अभी भी विश्वास पूरी तरह से जैसे नहीं था, लेकिन भगवान तो फिर भगवान है। उन्होंने जैसे ही वो हॉल में बैठे थे, कुलवंत हॉल में, तो कोई भगवान की पुस्तक पढ़ रहा था व्यक्ति, तो उन्होंने कहा कि क्या मैं इसको पढ़ सकता हूँ। तो भगवान ने ऐसा प्रेरित किया कि वो जो पुस्तक थी उसका जो पेज खुला हुआ था उसपे भगवान का स्पष्ट संदेश था कि मैं आपके स्वप्नों में अपनी इच्छा के अनुसार आता हूँ, ना कि आपकी इच्छा के अनुसार। तो जितने भी संदेह थे श्री विजय के मिट गए। तो इस तरह से जैसे जैसे स्वामी के संपर्क में जैसे जैसे स्वामी के संपर्क में आते गए, उनका विश्वास दृढ़ होता गया, और भगवान ने कैसे उनको परिवर्तित कर, साईं राम ही कहते थे। इस तरह से कई का उदाहरण ये भी है कि जो हमारा हिसार का सत्य साई श्री सत्य साई स्कूल बना है, वो गर्ल्स के लिए जो फ्री है, तो वो जिस व्यक्ति ने वो अपनी सारी जमीन दे दी, हमें उनके घर जाने का मौका मिला। भगवान ने उनको कभी वचन दिया था कि मैं तुम्हें पुत्र दूंगा, उनके संतान नहीं थी। अब उन्होंने हम उनके घर गए, उस बच्चे का भी हमें देखने का मौका मिला। भगवान ने अपनी आवाज और भगवान का जो संदेश है, वो देखो भगवान ने जो वचन कहे, वो कितनी उनकी एज इस समय 65 और 70 के बीच में है, और उन्होंने वो जो आजकल नई वैज्ञानिक तकनीक चली हुई है, सेगुरेसी से वो बच्चा हुआ। और मैं ये देख करके हैरान थी, जब हमें उनके घर जाने का छोटा सा उनका मकान है, लेकिन भगवान के मिशन के लिए उन्होंने अपनी सारी जमीन जो थी भगवान को दे दी कि इस पे स्कूल खोला जाए। और जब वहां पर उनको कुलवंत हॉल में पुट्टापर्थी में ये आगे वीआईपी सीट पे बैठने के लिए कहा गया कि तो उन्होंने बैठने से मना कर दिया।
वो कहते कि मैं आम भक्त की तरह ही बैठूंगा। देखो कैसे विशाल हृदय वाले भगवान के मिशन में जुड़े हुए हमारे लिए उदाहरण स्वरूप लोग हैं। तो इसी तरह भगवान ने कहा कि इस तरह से भगवान के साथ चलते चलते उनकी उनकी यात्रा चलती रही। तो इस तरह से हमें कैसे उनकी पत्नी और कैसे उनकी बेटी मैत्रेयी जो थी, कैसे उनके संपर्क में आई। बेटी के माध्यम से ही भगवान ने उनके पिता का ऐसे कितने उदाहरण हैं। जब बच्चे बाल विकास में जाते हैं तो उनके माध्यम से बहुत लोग साईं डिवोटी बने हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि भगवान किसको किसके माध्यम से लेके आते हैं, ये भगवान ही जानते हैं। तो अब डॉक्टर एरिक ऑर्नुट के जीवन जो कि एक लंदन के बहुत ही प्रसिद्ध आई स्पेशलिस्ट थे, सर्जन सर्जन थे। और वो हमारे जो कोई भी परिचय के मोहताज नहीं है, डॉक्टर सुरेंद्र उपाध्याय। उनके हम सुनते रहते हैं, उनके जो भी अनुभव है हमेशा काफी सुनते हैं उनके। उन्होंने एक ये मिशन रखा हुआ है, भगवान की एक चिंगारी, भगवान का एक स्टूडेंट जो है कैसे जा करके वहां पर कितने लोगों का हृदय परिवर्तन करता है, क्योंकि उनका मिशन जो है प्योर है। वो गरीब से गरीब लोगों की मदद करना चाहते हैं। इसी बात ने इतने बड़े आई सर्जन को मजबूर कर दिया ये सोचने के लिए कि ऐसा कौन सा हॉस्पिटल है जहां पर ये बहुत प्रभावित थे वो कि ये जो डॉक्टर उपाध्याय है उनका स्टूडेंट जो है ये कितना अच्छा काम कर रहा है। और कितना बढ़िया, उनके मन से बड़ी प्रशंसा निकलती थी। तो जब डॉक्टर सुरेंद्र उपाध्याय ने स्वामी के इंस्टीट्यूट के बारे में बताया कि कैसे कैसे हॉस्पिटल्स के बारे में कैसे बताया, सारा डिटेल बताया, तो वो हैरान हो गए। और उनकी इच्छा जगी कि वो भी पुटापर्ती जाए। और कैसे इतना बड़ा विशेषज्ञ जो था, इतना बड़ा सर्जन जो था, वो मिलता था रानी को, जो भी वहां के राष्ट्रपति थे सबको कैसे मिलता था और अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती थी। वो कैसे कैसे आया, कैसे उसकी कितनी शर्तें थी भगवान के पास आने की कि मैं तो स्विमिंग पूल वाले होटल में रहूंगा, 5 स्टार होटल में रहूंगा, और मैं शराब पीऊंगा और मैं बाहर से रोज आया जाया करूंगा। क्योंकि जो ये ग्लूकोमा होता है, जो मोतियाबिंद होता है, इसकी जो ट्रेनिंग थी वो दिलवाना चाहते थे डॉक्टर उपाध्याय कि वो स्वामी के हॉस्पिटल में जा करके कुछ लोगों को ट्रेंड करें। तो कैसे जो प्रार्थना उनकी स्वीकार हुई और वो आ गए। और फिर कैसे भगवान के साथ अनुभव हुए उनके, उनकी पत्नी के भी। और सब एकदम से ऐसे लगा कि भगवान ने एकदम परिवर्तित कर दिया। भगवान ने कहा था